होगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई देखो, करे कोई बरे कोई, बात ये आ जाती है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये मेरा अपना कोई फायदे लेने वाली बात नहीं है कि कोई किसी को मैं दवाई फंसा रहा हूँ, या ये बात ऐसी है कि जो डॉक्टर ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय धून चैनत की राम राम। हाल फिलहाल भाई आप अपने गांव में मौजूद हाँ, चैनत गांव में मौजूद हाँ। चैनत गांव में फिलहाल अपने साथ बैठे हैं बलवान जी, बैठे हैं जो रजली गांव से यहाँ अपने पास पहुँचे हैं। इनके काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे कि सर देखो हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। ये एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, अब ये रिटायर हो चुके हैं, पहले एक सरकारी कर्मचारी थे। और इन्हीं ने बताया कि मेरे साथ जो सरकारी नौकरी है उसके अंदर मेरे साथ काफ़ी सारा गलत हुआ है। और काफ़ी सारे लोगों के मन में प्रश्न चल रहा होगा कि भाई सरकारी नौकरी का मतलब आजकल के युवाओं के अंदर होता है। भाई काफ़ी युवा सरकारी नौकरी के पीछे आकर्षित हैं कि भाई हर कोई चाहता है कि भाई मेरी सरकारी जॉब लग जाए। लेकिन इसी मामले में एक नया मोड़ आता है। जो हमारे साथ बलवान जी बैठे हैं, इन्होंने बताया कि सर देखो मेरी सरकारी नौकरी थी, मैं बिल्कुल सरकारी नौकरी से परेशान हूँ, और जो मेरे अधिकार थे उस नौकरी के अंदर उन अधिकारों को छीना गया। मेरे को नौकरी के तरह नहीं, मेरे को एक बुरे तरीके से रखा गया। इन्हीं बातों से को पूछते हैं कि भाई ये इन बातों में कितनी सच्चाई है। बलवान जी हमारे साथ हैं, पूछेंगे बलवान जी ने क्या कुछ है बता रहा है। भाई अपना जो सारा रिकॉर्ड है अपने साथ ले रहे हैं, भाई क्या कुछ मामला है, इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार बलवान जी। नमस्कार जी, आपके चैनल को धन्यवाद और दर्शक गणों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद। देखो मैंने कहा सर सरकारी नौकरी, आजकल के युवा काफ़ी आकर्षित है सरकारी नौकरी से। भाई हर कोई चाहता है भाई मेरी जॉब लग जाए। आप इतने सरकारी कर्मचारी होते, रिटायरमेंट आपने अपनी जो सारी ज़िंदगी है एक सरकार के अपने देश की सेवा के हित में दान की, आप इतने सरकारी नौकरी से परेशान क्यों हैं? तो आप बता सकते हो आप इतने परेशान हो, आपकी कब ज्वाइनिंग होती है, किस विभाग में आपकी ज्वाइनिंग होती है, और आपको आज मीडिया का सहारा लेना क्यों पड़ रहा है? सर देखो सर, मैं घर से नौकरी करने के लिए गया था। हाँ जी। 10 अगस्त 86 में आरपीएफ रेलवे का एक विभाग होता है, उसमें भर्ती हुआ था मैं। हाँ सर। और 22 जुलाई 2022 को मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा जी। तो टोटल आपकी जो कह सकते हैं नौकरी के 36 साल? हाँ, 36 साल मैंने नौकरी करी है। ठीक है। लेकिन 1988 से लेके 2022 तक मैं सरकार के बनाए हुए कानून के ही विरुद्ध नौकरी मैंने करी है। देखो 88 से लेकर 22 तक। अब वो ये दस्तावेज कानून के विरुद्ध सर का मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि भाई विरुद्ध का मतलब है क्या जो गाइडलाइंस होती है सरकार की उन गाइडलाइंस से अलग है? हाँ, अलग। सबसे पहली बात तो ये है कि ये देखो सर एक बात हो रहा है, देखो काफ़ी सारा लंबा चल जाए मतलब सिस्टम क्वेश्चन बनेगा। अगर भाई सर देखो आप 88 से बता रहे हो, आपकी टोटल मतलब बताया जा रहा था भाई कितने 36 साल है, तो उसके बाद 2 साल आप ठीक रहे, तो 34 साल आपने इतना लंबा त्याग क्यों किया फिर सर? कभी तो आपकी वो चलता रहा, जैसे वो करते रहे ऐसे मेरे को काम करता रहा, मेरे को पैसे मिलते रहे, जैसी नौकरी थी। अब ये है, ये मीमो है 1988 की। हाँ सर बताओ। इसमें मेरे को नहीं पता कब क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को आप बता सकते हो आपकी आरपीएफ के अंदर ज्वाइनिंग होती है सर? आप किस पद पर पदाधिकारी थे? मैं कांस्टेबल था। अच्छा जी। कांस्टेबल था, पुरानी दिल्ली स्टेशन पर मेरी ड्यूटी 29/6/87 को शुरू हुई थी। रेलवे स्टेशन पर? हाँ, रेलवे स्टेशन पर ट्रेनिंग के बाद। हाँ जी। तो अब मैं बीमार था या ना था, या मेरे में कोई मतलब नींद खराब हो जाया करती थी मेरी, कई दिन में मैं कुछ हालत नशे की हो जाती थी, नशे जैसी, जिसको डॉक्टर कुछ भी लिख दे, मेंटल भी लिख दे या घोषित कर दे या दवाई देना कर दे। लेकिन ऐसे तो आप सोते क्यों नहीं थे सर? आप पता तुम्हें नींद, आपको कोई रेस्ट नहीं था, कोई क्या करना था? कोई शरीर का सिस्टम था, शरीर का ही मेरा सिस्टम है कि मेरी नींद खराब हो जाती है। अच्छा जी। और अब बड़ी उम्र होने के बाद 2006 से मैं परमानेंट दवाई खा रहा हूँ। परेशानी किस चीज़ की? नहीं, नींद खराब होने की परेशानी ये भी एक सर है। अगले दिन दिमाग ठीक रहने की है, मतलब मानसिक रोग की डॉक्टर की मैं दवाई खा रहा हूँ मैं परमानेंट। और डॉक्टर ने ये भी घोषित कर दिया कि भाई ये दवाई इसने सारी उम्र खानी पड़ेगी, जिंदगी भर। हाँ जी। उस टाइम में दवाई नहीं खाता था, 2006 से पहले। ये 1988 की मीमो है, ये सरकारी डॉक्टर की सरकारी रिकॉर्ड की मीमो है। तो उन्होंने कैसे मेरा मेडिकल करवाया था, मेरी कोई गलत हरकत देख ली थी
या दवेश में या पैसे वैसे का कोई उन्होंने इधर उधर थोड़ा बहुत लेन देन का। सर आपने कोई गलती करी थी? नहीं, कोई मेरे को ध्यान ही नहीं इतना। तो ये मीमो मेरी 88 में बन गई, जो पक्का कागज है रेल का, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है छपा हुआ, ये नंबर है इस पर। ये आजकल ये इतने दिन में ये उन्होंने तो ख़त्म कर दिए होंगे, कहाँ 88 और कहाँ अब। अच्छा, ये इसका मेरे को इसके बारे में कोई पता नहीं कि ये मीमो कैसी है। आम बुखार या आपका मेडिकल कह सकते हैं सर। हाँ, नहीं, ये फिट मीमो होती, डॉक्टर बीमारी पर रख ले भाई, ये कर्मचारी बीमार है, इसको ये जब तक मैं दवाई दूंगा, जब तक ड्यूटी नहीं करेगा, बाद में मैं ठीक लिख दूंगा तो ये ड्यूटी शुरू कर देगा। तो जैसे बुखार हो गया या समझ गया सर, आपको मेडिकल जारी किया गया था। मतलब ये मेडिकल नहीं, ये मीमो है। सिर्फ एक छोटी सी मीमो बना दी, लेकिन इस पर लिख दिया ये नंबर। ये नंबर का मेरे को कोई पता नहीं, ना उनको ध्यान दिया। ये जो 573 नंबर है ये आपके मेमो में डाल दिया? हाँ, डाल दिया। लिमिटेड, ये लिमिटेड लिख रखा है। तो आगे बताओ, थोड़े जल्दी बताओ सर। अच्छा, पब्लिक को सारी बात समझ में आ जाएगी। लंबी चल गई तो ये चले जाएंगे। अच्छा, ये इस पर मैं ड्यूटी करता रहा। साथ के साथ वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। सरकारी जो नौकरी वाले हैं, मतलब ये साहब सरकारी नौकरी तो इतनी परेशान क्यों, क्या पता आप भी कभी भी आपकी नौकरी लगती है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप जरूर बने एक बार वीडियो में। अच्छा सर, आगे बताओ। उसके बाद ये 27/11/93 को वहीं पुरानी दिल्ली में दूसरी जगह कैशगार्ड कंपनी थी, वहाँ पर मैं क्वार्टर गार्ड ऑन ड्यूटी था। रात को 3:15 पे ये 3:15 पे मेरे बीमारी की हालत में ही हो गया हूँगा मैं। अब था नींद आई, कई दिन हुए थे, जब मेरे को कुछ दिखाई दिया भाई कोई मारने वाला है या लूटने वाला है। कैश की सुरक्षा थी और असले की सुरक्षा थी। तो ये 5 राउंड फायरिंग कर दिया। तो मैंने अभी ये दिखाया। इससे किसी चीज़ की इंजरी तो नहीं हुई सर? इंजरी नहीं हुई, इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और वह मैं शरीफ आदमी था, मेरा उन्होंने मेडिकल डॉक्टर पे फिर करवा दिया। तो आपने करा है क्यों 5 फायर सर? देखो ये कमी था आपकी भी सर। कमी मेरी ये थी कि मैं एक तो मतलब सारी शरीर की उसमें नहीं था, शरीर कंट्रोल में नहीं था। और मैं असलियत में कोई दिखाई दिया कि कोई ऊपर इधर उधर कोई बंदूक लिए खड़ा है, तो मैं उसको बचाव के लिए अपने बचाव में या उसमें। सर ये तो नहीं हो जाएगा आप परेशान थे, आपको फिजिकली फिट की कमी थी, आप इस कारण से मतलब आप सरकार के अंदर आप खोट निकाल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इस बात का सबूत ये है कि 2006 के बाद मैं परमानेंट दवाई खाता हूँ। डॉक्टर ने सारी आजीवन दवाई घोषित कर दी है। इसका सबूत ये है। और जो फिजिकलिटी हरकत है वो जानबूझ वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर ये मीमो 573 की मीमो ये एक और बन गई है, ये 1994 में। अच्छा जी। अच्छा, ये बन गई। एक जो सर 574 का नंबर है, इसके बारे में बता। 573 है, आप ये देखो 74 है। तो 73 का थोड़ा बता सकते हो इसका क्या रोल होता है? ये तो जी देखो, काम तो है डॉक्टर का। हाँ जी। लेकिन सुनी सुनाई बात मैं बता देता हूँ लोगों की। ये इसमें ये लिखा हुआ है, मेरे पास कागज है इसका। आप अपने शब्दों में बता दो। ये एक धारा होती है मेडिकल की। हाँ जी। ये रेल में होती है, रेलवे विभाग में ड्यूटी होती है जरूरी, जैसे सिग्नल की ड्यूटी है, कांटे वाले की ड्यूटी है, या लाइन बदलने की ड्यूटी है, स्टेशन मास्टर की, एएसएम की ड्यूटी है। मतलब ये कह सकते हैं जो एक्टिव पद है उन पर आप कार्य करते नहीं रह सकते। हाँ, उनके आप योग्य नहीं हो। जिस कर्मचारी पर ये 573 धारा लग जाती है। हाँ। ये मैं पुष्टि नहीं करता, मैं तो इस कागज में लिखा हुआ ये लोगों की सुनी हुई बात बताता हूँ। कर्मचारियों आपको इन योग्य नहीं रखेगा, मतलब इस पर योग्य नहीं था, जबकि मैं आरपीएफ की ड्यूटी करता रहा। इस पर 6 साल करता रहा। वो भाई शूट आउट होने के बाद मेरे को वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद अब ये 2013 में फिर मेरा मेडिकल होता है। अब शूट आउट होने के बाद जब दूसरी नौकरी का ऑर्डर हुआ, तो मेरा दूसरी नौकरी मेरे को मिलनी चाहिए थी। तो वो तानाशाही के चलते उन्होंने मेरे को लगेज पोर्टर होता है, एक पलेदार होता है सरकारी पार्सल, उसमें कॉमर्शियल विभाग में, वो ड्यूटी उसने मेरे को ज़बरदस्ती बना दिया तानाशाही के अधिकारी ने। तो वो उनका नाम था वेद प्रकाश, डीपीओ बोलते हैं, मंडल कार्मिक अधिकारी। वो महकमा है, वो देख रेख करता है। ड्यूटी दूसरी देनी, रिटायर करना या और करना, या कोई कर्मचारी मर जाए तो उसके बच्चों को देख रेख करने वाला डिपार्टमेंट होता है। अच्छा,
अब उसको और उसने मेरे को ये भी कहा वो औरों को भी दे रहा था, वो जानबूझ के और होंगे डॉक्टरों को पैसे दे के, मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए, मेरा तो सीधा ये कागज़ बता रहे हैं। अब भाई वो उसको मन में ये था कि ये जानबूझ के ये नौकरी छोड़ रहे हैं और इनको ये नौकरी दो, जब ये बंद हो गए तो उसी के बीच में मैं धकेल दिया। अब मैं वो नौकरी में करने में सक्षम था नहीं, पलेदारी कर, रात की ड्यूटी करे, फिर दिन में सुबह कभी बीमार हो जाए, कभी तो आपका कहने का मतलब कभी एबसेंट हो जाता था मैं, कभी ड्यूटी से कई दिन मतलब फिर बाद में जाता, ये करता वो करता, ना ज़्यादा अक्षमता थी भाई पैसे वैसे दे के किसी को करके सेवा कहीं कर ले। यानी मैं वहाँ से पिंड छुड़ाया मैंने 2003 में। मैं टेम्परेरी एक कोरियर होता है, रिटर्न कोरियर ब्रांच थी DRM ऑफिस में नई दिल्ली, उसमें मैं नौकरी करने लगा 27/7/2003 में और 22/7/2023 तक मैंने वहाँ पर 19 साल नौकरी में निकाल गया। वहाँ पर भी वो मतलब कि भाई तेरे को पार्सल में भेज देंगे तो ये नहीं करता वो नहीं करता। फिर बाद में तो मैं 2 आदमियों की ड्यूटी करने लगा, एक लाइन पर उधर नरवाना से कुरुक्षेत्र जाऊँ, फिर जींद से दिल्ली जाऊँ, मतलब मैं उनको खुश कर आ गया, अपनी नौकरी पूरी अपना टाइम पास कर गया जैसे अपने बच्चों को पढ़ गया। तो ये मतलब आपका कारण मतलब आज आपका मीडिया के सामने आना, तो क्या बातें हैं मतलब आपका मानव अधिकार है जो आपके अधिकार है, इनको छीना गया क्या? ये आपने बहुत ज़रूरी बात पूछी है मेरे से, बहुत ही ज़रूरी। ये बात आपका भी समझ में आओगी और दर्शक भाइयों का भी समझ में आओगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई देखो, करे कोई बरे कोई, बात ये आ जाती है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये मेरा अपना कोई फ़ायदे लेने वाली बात नहीं है कि कोई किसी को मैं दवेश फंसा रहा हूँ, या ये बात ऐसी है कि जो डॉक्टर नौकरी या अधिकारी जिसको इस तरह की ड्यूटी पर रखते हैं कि बीमार लिख दिया डॉक्टर ने और रख लिया, फिर दोबारा गोली चला दी तो फिर उसने वो कुछ और कुछ गलत बना दिया, फिर भी वो गलती नौकरी पर रख लिया है। तो अब दुर्घटनाएं होती हैं। एक बार खतौली में हुआ था, मेरठ के पास मुजफ्फरनगर के पास दुर्घटना, वो झंडी वंडी नहीं लगाई। अभी एक इसमें बालासोर उड़ीसा में दुर्घटना हो रही है, डेलमेंट हो रहा है। एक कर्मचारी की गलती से, देखो एक कर्मचारी की गलती से इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है। अगर इस तरह के कर्मचारी को जो मैं बैठा हूँ, इस तरह के एम्प्लॉइज को वहाँ ड्यूटी दे देता है वो ज़बरदस्ती, और वो ड्यूटी के दौरान वो बीमार हो जाता है और वो कोई गलत सिग्नल या गलत वो दे के मतलब एक्सीडेंट करवा देता है, इतना बड़ा दुर्घटना। तो इस बात का मेन मकसद आपने जो पूछा था वही वीडियो बनवाने का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ रेल कर्मचारियों को, रेल अधिकारियों को या जनता को। अब उसकी CBI जांच भी हो रही है, वो और भी हो रहा है, लेकिन ये इस तरह के मामले किसी कर्मचारी के साथ हो रहे हों, मेरे साथ तो हुआ है, ये कागज़ बता रहे हैं, मेरे को झूठा है नहीं। तो ये आप क्या कुछ चाहो, मतलब आप आज मीडिया का आने का कारण तो बता दिया भाई, आपने कहा भाई मेरे साथ गलत होया। तो आप देखो, आप रिटायरमेंट ही ले चुके हो सर, आपका जो कुछ था, जो कैश था, वो जो को लेखा जोखा आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपको और तो कुछ लेना है, आप कह रहे हो मेरे को कुछ लेना ही नहीं, तो आप आज आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? चाहता हूँ कि ऊपर फ़ोन नंबर मैं अपना डलवा लूँगा, आप अपने शब्दों से बता सकते हो। हाँ, डलवा लूँगा मैं, नंबर नहीं बताने से नहीं, डाल ही दियो। अच्छा, वो उस पर भाई इसमें कमेंट और टिप्पणी करें, कोई वकील या जानकार विशेषज्ञ हो तो ये बताओ भाई, ऐसी नौकरी जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी लेते हैं इतने ज़रूरी महकमे में, और उसके बाद कोई गड़बड़ हो जाए तो छोटा मोटा कर्मचारी फंसाते हैं, वो बड़े बड़े निकल जाते हैं। छोटे मोटे एक को फंसा के और मुकदमा उसकी ओड़ा ख़त्म कर दिया, भाई इसमें गलती थी सारी कर आ गया, अब जान माल की नुकसान हो जाए तो ये था। आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो किसी चीज़ की? रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि मैं खुद का नंबर भी उस पर डलवाना चाहता हूँ वीडियो के ऊपर। हाँ भाई, कोई भी
मेरे से बात करे है, भाई बताओ है, पूछा है तो अब आपकी कोई बातचीत पूछना चाहता हूँ? हाँ पूछना चाहता आपकी हूँ, मदद करना चाहता हूँ? हाँ मदद करना चाहता हूँ भाई, कुछ है भाई, जिसमें दो तो जानकारी देना जानता हाँ, हूँ। जिसमें एक अधिकारी तो मैन वो है जिसने मेरे को गलत ड्यूटी दी थी, वो अब भी कहीं नौकरी कर रहा होगा रेल में, कहीं अफसर बन रहा होगा, वो है वो गलती वो अधिकारी। आपके साथ गलत किया, आप उसके लिए कह रहे हो। अब आइंदा किसी के साथ ऐसा गलत ना हाँ हो। किसी और के साथ गलत ना हो, तो ये बात है। और मैं तो वहाँ कराया जो कुछ करना था, जो मेरे को मिलना था मिला, मैंने अपने बच्चे पाल लिए, कर लिया। तो आपने वो बताने की कोशिश करी जो एक सरकारी पदाधिकारी के साथ वहाँ पर होता है। सरकारी पदाधिकारी बड़ा अधिकारी जो करता है वो बात मैं उजागर कर रहा हूँ, मैं उस बात को तो सर एक देखो, एक छोटा क्वेश्चन और बनेगा भाई, इनका मन में चल रहा होगा। देखो मेरे को तो आपने बता दिया, अब यहाँ भी बताना पड़ेगा। देखो आपने इतना लंबा चलाया सिस्टम, तो आप चुप क्यों रहे? ये चुप वाला भी सवाल आपकी कमी माना जाएगा सर। चुप मैं यूँ चुप नहीं हो रहा, ये बहुत जरूरी बात है आपकी। हाँ जी। ये बहुत जरूरी है। चुप एक तो मेरी नौकरी चल रही थी, मेरे को पैसे मिल रहे थे, मैं जब तक मिलते हैं लेता रहो, अपने बच्चों को पालता रहो। बाद में 22 साल वाली नौकरी टेम्परेरी चल पड़ी, उसके बाद मैं रिटायर हो गया। अब रिटायर हुए भी मैं पिछले साल जुलाई में हुआ था, 22 जुलाई को। रिटायर होने के बाद तो मैं नौकरी से पहले रिटायर हुआ हूँ, यानी मेरी 20 महीने की नौकरी मैंने छोड़ दी। तो यदि मैं बात ये पहले उजागर करता, आप यही पूछ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। पहले अगर मैं पहले करता, 22 जुलाई के बाद ही शुरू कर देता, तो मेरा हिसाब किताब 9-10 महीने में मिला है, वहाँ से 8-6-7 महीने में है नौकरी का जो हिसाब है, जो है वो उसमें वो अगर वो किसी अफसरों का अधिकारियों को या तो उसको मैं कह सकते हैं आपकी रिटायरमेंट ही खराब कर देते। सुनो ओपन आ जाती तो वो मैं डिपार्टमेंट पर दोष लगा रहा हूँ, अब भी लगा रहा हूँ। हाँ। मैं तो खुल के दोष लगा रहा हूँ, डिपार्टमेंट पे मैं दोष लगा रहा हूँ, तो दोष लगा रहा हूँ तो उसकी छानबीन हो। मेरा वो जो मेरा पैसा हिसाब किताब जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो, जब तक इसका हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, ऐसे ऑर्डर हो जाते, मेरा हिसाब नहीं मिलता। अब मेरा हिसाब मिल गया, मैं एक तरफ हो गया, अब मैं बता रहा हूँ भाई ये कारण था, पहले नहीं बताने तो उस टाइम आपको अपनी नौकरी का डर था? ये हिसाब किताब नहीं मिलता अभी, मैं पिछले रिटायरमेंट ही खराब हो जाती, मतलब हाँ तो पैसे की लेन देन वो सारी खराब हो वो जाती, खराब नहीं हो जाती, वो लेट लतीफ हो जाती भाई, उसमें दिक्कत आ जाती है, परेशानी हो जाती है। हाँ दिक्कत आ जाती है। ठीक है सर। तो भाई फिलहाल जो हमारे साथ जो बलवान राजली जी हमारे साथ बैठे हैं, ये एक आरपीएफ के अंदर जवान थे। इन्होंने अपने जो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया कि मेरा इस तरह का जॉब थी और जॉब के बाद मेरे साथ मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, मैं काफ़ी दिन से नहीं सोता था। एक हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई बीमारी होती है, उनके कारण इनको थोड़ी नींद की दिक्कत थी। इनसे मतलब एक रात के अंदर ये लंबे समय से सोए नहीं थे, उस कारण से इनको लगा कोई आ रहा है, इनके द्वारा फायर हो जाते हैं। और उसके बाद जो वहाँ पर जो डॉक्टर की स्टाफ जो टीम कह सकते हैं, इनको थोड़ा एक 573 का जो फार्म जो लगा दिया जाता है, आर्टिकल धारा कह सकते हैं उसको, वो लगाने के बाद इनको उस तरह का पद के लायक नहीं रखा गया और योग्य न मानते हुए इनको एक अलग नौकरी दे दी जाती है। ये कह रहे कि मेरे को एक कांस्टेबल से होकर एक पलेदार की नौकरी दी जाती है, मैं इसके लायक नहीं था और मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तब उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ये नहीं बताया कि अब यहाँ रहना इनके साथ, ये भी नौकरी इनके साथ करनी है। तो मतलब इस चीज़ के दबाव में इन्होंने उजागर नहीं किया। अभी रिटायरमेंट के बाद फिलहाल ये उजागर कर रहे हैं भाई इस तरह के कभी किसी के साथ हो तो आगे किसी के साथ ना हो। भाई ये एक सरकार के लिए मैसेज है कि सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे और इस तरह के कितने जो बलवान सिंह हैं इनके साथ गलत ना हो। जय हिंद, जय हरियाणा।